आपको हाफिज दे, आपको कारी दे, आपको इमाम दे, आपको खतीब दे, आपको शायर दे, आपको नकीब दे, और आप मदरसे को क्या दे रहे हो? ज़कात। क्या दे रहे हो? उसमें भी आधा देते हैं, आधा खा जाते हैं। हक बात कह रहा हूं। आप क्या दे रहे हैं? ज़कात। ज़कात मुस्तफा फरमाते हैं कि ज़कात मैल है। सही कह रहा हूं ना? मुस्तफा ने फरमाया ज़कात, आप मैल दे रहे हैं मदरसे को, आप मैल दे रहे हैं मदरसे को। अब मदरसा आपके जिस्म को संवारने के लिए हाफिज कुरान दे रहा है, आपके जनाजे को पढ़ाने के लिए हाफिज कुरान दे रहा है। तो कुर्बान जाओ, अपने मदरसे को मजबूत करो, मजबूत। जया वही पैसा अगर नूरुल इस्लाम में ला कर दो, तो आज अगर 4 बच्चे हाफिज कुरान हो रहे हैं, तो आने वाले दौर में 4 के जगह 25 बच्चे आपको हाफिज के शक्ल में मिलेंगे। कभी इमाम, कोई इमाम देगा तो कोई खतीब देगा, कोई मुकर्रिर देगा, कोई शायर होगा। खुदा की कसम, आपका 5 रुपया इस मदरसे में देना, आपको कौम का इमाम ये मदरसा, कि रब ने फरमाया है अगर कोई बंदा रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी की तिलावत कर ले और वो बिस्तर पे सो जाए, तो सुबह की सफेदी जब तक नमूदार ना हो, अल्लाह के फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं। पढ़ते हैं, गला में खिलाओ, गर्दन हिलाने की जरूरत नहीं, छटांग भर की जबान काफी है। अब ये सोच रहे हैं कि सबके सामने अगर हाथ हिला दे, सर हिला दे, हाथ उठा दे तो हम बच जाएंगे। नहीं, क्योंकि मेरा मुस्तफा देख रहा है, मेरा नबी देख रहा है। पढ़ो, कुरान पढ़ो। अगर चाहते हो कि तुम्हें बुलंदी मिले तो कुरान पढ़ो, लेकिन पढ़ते नहीं है। एक बात मेरे जहन में यही आ रही है, बोल दूं? मदरसा जो है, मदरसा इस इलाके में 500 की आबादी तो कम से कम होगी हजरत, 500 की आबादी ज्यादा। लेकिन आप मजबूत करो उस किले को जहां से कुरान पढ़कर हाफिज कुरान निकलते हैं। 10 रुपए की चाय बाद में पीना, 5 रुपए का पान बाद में खाना, ये तमाम फजूल खर्ची को अलग कर देना, अलग कर देना, अलग करना। सिर्फ 5 रुपए बचाना। एक दिन में अगर एक आदमी 5 रुपए बचाता है, 500 की घर की आबादी अगर है, तो दिन भर में तकरीबन 2500 रुपए बच गए। कितने? 5 रुपए अगर एक आदमी बचाता है, कैलकुलेटर निकालिए, जोड़िए। एक दिन में 500 आदमी 5 रुपए अगर एक आदमी बचाया तो दिन में 2500 रुपए। कितने हुए? कितने हुए? अब वही सारा अगर पूरे 30 दिन अगर उसको कैलकुलेट करें तो कितने होंगे? अरे बोलो ना भाई, 75,000। कितने हो गए? एक इलाके में सिर्फ एक पान का पैसा हम बचा दें, सिर्फ एक पान का। एक आदमी अगर सिर्फ 5 रुपए बचाता है, 500 घर में 75,000 रुपए का एक मुश्त पैसा आया। वही पैसा अगर नूरुल इस्लाम में ला कर दो, तो आज अगर 4 बच्चे हाफिज कुरान हो रहे हैं, तो आने वाले दौर में 4 के जगह 25 बच्चे आपको हाफिज के शक्ल में मिलेंगे। कभी इमाम, कोई इमाम देगा तो कोई खतीब देगा, कोई मुकर्रिर देगा, कोई शायर होगा। खुदा की कसम, आपका 5 रुपया इस मदरसे में देना,
आपको कौम का इमाम ये मदरसा अता करे। सिर्फ 5 रुपए। मैं नहीं कहता कि 500 रुपए, सिर्फ 5 रुपए। पढ़ो कुरान। बोलो यार जोर से। मैं जानता हूं बहुत समझदार हैं आप, नहीं मैं जानता हूं बहुत समझदार है, लेकिन मुस्कुरा के बोलो, जोर से बोलो, जोर से, जोर से। 5 रुपए। पढ़ो कुरान। कुरान पढ़ोगे तब पता चलेगा। आप कहोगे कि हम क्यों पढ़ें कुरान, हम क्यों पढ़ें? अगर मुसलमान हैं तो कुरान पर ईमान रखना होगा। नहीं रखते हैं तो मुसलमान कहलाने का आपको हक नहीं है। पढ़ोगे कुरान तो पता चले। इतना बड़ा मजमा है कारी साहब, इतने बड़े लोग, इतने अच्छे अच्छे पढ़े पढ़े लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं। यकीन है कि इसमें मास्टर भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, प्रोफेसर भी होंगे, है ना? लेकिन बताओ, इंजीनियर हो तो नीचे बैठे हो, आपसे करीब है हाफिज कुरान है तो वो मिंबर पे बैठा है। तवज्जो चाहता है। पढ़ो कुरान, पढ़ो कुरान पढ़ोगे तो तुम्हें पता चले कुरान में बरकतें कितनी है, अजमतें कितनी है, मकाम कितना है, उसमें क्या क्या है। तो एक जुमले में कह दूं मैं आपको, एक जुमले में, बड़ा सा बड़ा लोग, बड़े से बड़े लोग, पैसे वाले हो, नेता हो, कोई ना कोई अपने साथ बॉडीगार्ड रखता है उसकी जान की हिफाजत के लिए। लेकिन वाह रे कुरान, तेरी अजमतों को सलाम। वाह कुरान, तेरे बरकतों को सलाम। वाह कुरान, तेरी मार्फत को सलाम। ये वही कुरान है, वही कुरान कि रब ने फरमाया है, अगर कोई बंदा रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी की तिलावत कर ले और वो बिस्तर पे सो जाए तो सुबह की सफेदी जब तक नमूदार ना हो, अल्लाह के फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं। लेकिन कुरान हमने ताक पर रखा है, अलमारी के ऊपर रखा है। पढ़ने की तौफीक नहीं होती, समझने की तौफीक नहीं होती। अब मदरसा में जो पढ़ाते हैं, 99.9% बच्चे जो होते हैं वो गरीब के होते हैं। 99.9 बच्चे जो होते हैं वो गरीब के होते हैं। और आप मदरसे को देते क्या है? देखिए, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे वो सामने से हट जाए। मुझे इसका परवाह है नहीं कि आप मुझे बुलाओ या ना बुलाओ। अल्लाह का शुक्र है, मदरसा आपको हाफिज दे, आपको कारी दे, आपको इमाम दे, आपको खतीब दे, आपको शायर दे, आपको नकीब दे, और आप मदरसे को क्या दे रहे हो? ज़कात। क्या दे रहे हो? उसमें भी आधा देते हैं, आधा खा जाते हैं। हक बात कह रहा हूं। आप क्या दे रहे हैं? ज़कात। ज़कात मुस्तफा फरमाते हैं कि ज़कात मैल है। सही कह रहा हूं ना? मुस्तफा ने फरमाया ज़कात, आप मैल दे रहे हैं मदरसे को, आप मैल दे रहे हैं मदरसे को। अब मदरसा आपके जिस्म को संवारने के लिए हाफिज कुरान दे रहा है, आपके जनाजे को पढ़ाने के लिए हाफिज कुरान दे रहा है। तो कुर्बान जाओ, अपने मदरसे को मजबूत करो, मजबूत जितना हो सके, जहां तक हो सके, जितना आपको रब ने अता किया है मदरसे में दो। इस मदरसे से आपको
इमाम दिया जाएगा। और जब जिसकी इक्तदा में आप नमाज पढ़ोगे कुर्बे इलाही पाओगे, मुस्तफा की रजा पाओगे, वो कहीं और से नहीं मिलने वाले। अगर मिलने वाले हैं तो इसी मदरसे से मिलने वाले। लेकिन अफसोस है, दिन भर में 50 रुपए हम खा जाते हैं, लेकिन 5 रुपए हमारे पास नहीं होते कि हम मदरसे में दे दें। न मुझे मुनव्वर भाई ने बताया, मौलाना इकबाल साहब ने या कमेटी वाले ने ये कहा कि मैं इस पे कहूं, मेरा दिल रो रहा था इसलिए बताया। इन्होंने नहीं कहा कि चंदा करने के लिए, क्योंकि इस मदरसे की जगह देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। आपकी मोहब्बतों पे कुर्बान, खुदा की कसम इस मदरसे को कायम करो। आज यहाँ दस्तारे हिफ्ज है, तो आने वाले साल में दस्तारे आलमियत भी हो, फजीलत भी हो। बोलिए जोर से। हदीस शरीफ में पढ़ने जा रहा है, याद है आपको? भूल गए? एंटीबायोटिक याद है कि भूल गए? अरे जोर से भाई। सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ा उसे मैं अपने कमली में छुपा लूं। अरे अब बोलो सुनियो, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी की शान है मियां, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने फरमाया है, मुस्तफा ने कि जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ा उसे कमली में छुपा लूं, उसे अपनी चादर में छुपा लूं, उसे अपनी रिदा में छुपा लूं। जैसे ही मैंने इसको पढ़ा, आने वाला ऊंचा पैजामा पहने हुआ था, लंबा कुर्ता पहने हुआ था, चेहरे पे दाढ़ी भी थी, सर पे टोपी भी, आके मेरे कलाई को पकड़ा, बोला अमान, हाँ तुमने रामगढ़ वालों को बड़ा कमजोर समझा है, बेवकूफ है ये। नहीं, मैंने कहा बेवकूफ तो हरगिज नहीं समझता मैं, क्योंकि आशिक रसूल कभी बेवकूफ थोड़ी ना होते हैं, बड़े होशियार लोग हैं मियां ये। तो कैसे तुमने कह दिया कि नबी ने फरमाया है कि जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ा उसे अपनी कमली में छुपा लूं, अपनी चादर में छुपा लूं, अपनी रिदा में छुपा लूं, अपनी दोशे मुबारक में छुपा लूं। कहने वाला कहता है अमान, तेरे नबी की चादर कितनी बड़ी होगी, तेरे नबी की चादर कितनी बड़ी होगी, दोशे मुबारक कितने बड़े होंगे, दुशाला कितने बड़े होंगे, मुबारक कितने बड़े होंगे। आखिर ज्यादा से ज्यादा होगा तो 4 मीटर की होगी, या 5 मीटर की, या 10 मीटर की। और उसमें तो रामगढ़ में रहने वाले